हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड इंग्लिश का है और जिसको सत्यजीत राय ने लिखा है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत अच्छी बात इन्होंने इस चैप्टर के थ्रू में समझाई है जिससे आप काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में सीख सकते हो। बहुत अच्छी चैप्टर है। सो देखिए, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। जाहिर सी बात है कि इंडियन फिल्म्स को ये चैलेंज कर रहे हैं सत्यजीत राय। इसमें ये चैलेंजेस को बताते हैं कि कैसे जो बॉलीवुड फिल्म है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ, चैलेंजेस फेस करती है हॉलीवुड मूवीज़ के कारण। बॉलीवुड के पास कोई अपना इंडियन कल्चर दिखाने वाला नहीं है, कोई रियलिटी दिखाने वाला नहीं है जिससे लोकल लोग जो हैं रिलेट नहीं कर पाते। और ये कम्प्लीटली हॉलीवुड को कॉपी कर करके दिखा रही है। सो 1907 से 1913 तक स्मॉल फिल्म्स तो बनती थी जो कि इंडियन कल्चर पे बेस्ड थी, लेकिन 1920s के बाद जो है बिग फिल्म्स भी बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और हर साल अच्छी अच्छी मूवीज़ आती थी। पर आप इमेजिन कीजिए कि जो जेन्युइननेस है, जो असलियत है, वो कहीं छुप गई है। इंस्पिरेशन और रेफरेंसेस नहीं है बॉलीवुड में इंडियन कल्चर से रिलेटेड। और ये पहले के टाइम में जो मूवीज़ बना करती थी वो बहुत वेल मेड थी, क्योंकि वो कम्प्लीटली क्या दिखाती थी, इंडियन कल्चर को, इंडियन रियलिटी को, जो कि रिलेटेबल होता था, जिससे हर इंसान रिलेट कर पाता था। सो उस टाइम पे जो मूवीज़ बनती थी वो बहुत इमेजिनेटिव होने के साथ साथ जेन्युइन भी थी, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। या फिर किसी भी टाइम में अगर हम हॉलीवुड के कॉपी करके बना रहे हैं और बॉलीवुड अपनी रियलिटी नहीं दिखा रहा, इंडियन बेसिस पे नहीं बन रहा, तो वो जेन्युइन है ही नहीं। और कन्फ्यूजिंग स्टोरी लाइन्स है, क्योंकि दूसरी कंट्री का है, दूसरा कल्चर है, तो हमारे लिए कन्फ्यूजिंग ही है। पुअर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी सही से करने वाला कोई नहीं है। मूवी जो है उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो रियल नहीं है, क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है। जितना फेक जो चीज़ होता है उतना ही वो ख़राब लगता है और उतना ही कम ऑडियंस उससे रिलेट कर पाती है। सो यही वो कह रहे हैं कि भले हो सके तो कम मूवीज़ बने, लेकिन इंडियन कल्चर को फॉलो करें, इंडियन रियलिटी को फॉलो करें, ताकि जो ऑडियंसेस उससे रिलेट करे, उसको समझ पाए, तब जाके वो मूवी जेन्युइन होगी, इंस्पिरेशन देगी, रेफरेंस भी देगी। सो एक है धरती के लाला और कल्पना। ठीक है, ये मूवी है जिसकी वो बहुत तारीफ़ करते हैं, जो कि इंडियन फिल्म की खूबसूरती को दिखाती है। ना कोई थीम है, ना स्टोरी लाइन है, ना इंडियन कल्चर, ऐसा कहते हैं सत्यजीत राव बॉलीवुड की मूवी के अंदर। बस क्या है कि हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ को कॉपी कर करके उसी का कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई डिफरेंस है ही नहीं। और हॉलीवुड को कॉपी करना गलत है। कल्चरल ऑथेंटिसिटी कम आ रही है बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर, इंडियन फिल्म्स के अंदर कल्चर दिखाई नहीं जा रहा, आइडेंटिटी नहीं दिखाई जा रही, जो कि लोकल ऑडियंस उससे जुड़ ही नहीं पाते, तो कोई मज़ा भी नहीं है। और यही कमी है कि हम हॉलीवुड को ना कॉपी करें, अपना खुद का ओरिजिनल पीस बनाएं और अपने ही कल्चर को प्रमोट करें। सो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये चैप्टर। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।